नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम की 3 लेयरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुरक्षा बल के जवान लगातार कर रहे हैं निगरानी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने देश के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी 1 दिसंबर को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और लोक आस्था का पर्व छठ कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ संपन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद जिला मुख्यालयों में स्थित स्ट्रांग रूम में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान लगातार ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जा रही है। रायपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीनों को सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। कॉलेज परिसर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही 3 लेयर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रांग रूम के अंदर CISF के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। उनकी एक कंपनी वहां तैनात है। दूसरे लेयर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CAF के जवान और बाहर तीसरे लेयर में जिला पुलिस बल के जवान तैनात हैं। सभी जवान 3 शिफ्ट में 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। पूरे कैंपस में 200 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं 40 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों से स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। वहीं बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीनों को जिला मुख्यालयों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। जगदलपुर स्थित स्ट्रांग रूम में 3 विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम रखे गए हैं। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन द्वारा स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की कड़ी सुरक्षा के लिए जिला पुलिस बल के साथ CRPF और BSF के जवानों की तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा निर्वाचन आयोग और जिला तथा पुलिस प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगी। इस बीच भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की ओर से सरकार बनाने को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया है कि कांग्रेस पुनः सरकार बनाएगी। उधर दोनों दलों के पार्टी पदाधिकारियों ने बैठक लेकर अपने अपने प्रत्याशियों से मतदान के बाद स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने देश के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और अपना विवरण सही कराएं। आयोग ने कहा है कि विशेष सारांश पुनरीक्षण SSR 2024 अगले महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में आयोग ने कहा है कि इस पुनरीक्षण के अंतर्गत नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और अपने पते के नवीकरण सहित विवरण को सही करवा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु हासिल करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। आयोग संबंधित दावों और आपत्तियों का निपटारा अगले महीने की 26 तारीख तक करेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अगले वर्ष 5 जनवरी को किया जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बताया है कि छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने के बाद से 1760 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। यह वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जब्त की गई लगभग 215 करोड़ रुपए की राशि से बहुत अधिक है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस बार उसने चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली के जरिए निगरानी प्रक्रिया में उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके इस्तेमाल से प्रवर्तन एजेंसियों के साथ त्वरित रूप से जानकारी साझा की जा सकी है।
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि चुनाव ड्यूटी से मुक्त रहे प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के डाक मतपत्र में संशोधन न होना निर्वाचन प्रक्रिया में चूक है। डॉक्टर सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस चुनाव में जो अधिकारी और कर्मचारी मतदान से वंचित रह गए हैं, उनके लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आग्रह किया है कि वे इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दें और उनके मतदान के लिए जल्द निर्णय लें। संसदीय कार्य मंत्रालय ने संविधान दिवस मनाने के सिलसिले में नागरिकों को संविधान प्रश्नोत्तरी और प्रस्तावना को ऑनलाइन पढ़ने की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मंत्रालय ने लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2 वेब पोर्टल चालू किए हैं। लोग वेबसाइट readpreamble.nic.in और constitutionquiz.nic.in पर जाकर संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकते हैं और प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सभी 22 राष्ट्रीय भाषाओं में प्रस्तावना पढ़ी जा सकती है। संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन संविधान सभा ने इसे पारित किया था। संवैधानिक मूल्यों की पुष्टि करने और इसके निर्माताओं के योगदान का सम्मान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी 1 दिसंबर को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ और जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के अनुसार 1 दिसंबर को नागपुर में होने वाला T20 मैच अब रायपुर में खेला जाएगा। इसे लेकर क्रिकेट संघ ने तैयारी शुरू कर दी है। लोक आस्था का पर्व छठ कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नदियों, तालाबों और जलाशयों के किनारे छठ घाटों पर कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और 36 घंटे लंबा उपवास तोड़ा। राजधानी रायपुर के खारून नदी के तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और विधि विधान से भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। वहीं बिलासपुर के तोरबा छठ घाट में भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। जगदलपुर स्थित दलपत सागर, इंद्रावती नदी के महादेव घाट और गंगा मुंडा तालाब के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे और विधि विधान से भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इससे पहले रविवार को रायपुर के महादेव घाट में आयोजित छठ महापर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित कई विधायक, पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले में कल कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आदिम जाति सहकारी समिति देवनगर और चंद्रपुर में धान खरीदी का अवलोकन कर किसानों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं बलरामपुर जिले में अब तक 861 क्विंटल से अधिक की धान खरीदी की जा चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET इस बार दिसंबर की बजाय जनवरी में होगी। पहले यह परीक्षा जुलाई और दिसंबर में होती थी। इस बार दिसंबर की परीक्षा 21 जनवरी को होगी। यह परीक्षा पेन और पेपर मोड यानी OMR पर होगी। इस बार यह परीक्षा प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सहित 135 शहरों में आयोजित की जाएगी। CTET के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। 23 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। पेन और पेपर मोड पर अब एक ही दिन में यह परीक्षा होगी। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2024 का सिलेबस अगले हफ्ते जारी होगा। छात्रों के पास तैयारी के लिए करीब 6 महीने का समय रहेगा। NEET UG के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जनवरी से शुरू हो सकती है। यह परीक्षा अगले साल 5 मई को आयोजित होगी। प्रदेश में बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा पूरी हो चुकी है।
लेकिन अभी भी बीएड में 2400 और डीएलएड में 850 सीटें खाली हैं। इन खाली सीटों में प्रवेश के लिए जल्द ही समय सारणी जारी की जाएगी। गौरतलब है कि SCERT की तरफ से प्रवेश प्रक्रिया अलग अलग 2 चरणों में पूरी की गई थी। हर चरण में विद्यार्थियों को 2-2 राउंड में प्रवेश लेने का समय दिया गया। इसके बावजूद बीएड और डीएलएड की सीटें खाली रह गई हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। आचार आदर्श संहिता हटते ही प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू होने की संभावना है। गौरतलब है कि राज्य में इस समय बीएड की पढ़ाई लगभग 146 कॉलेजों में हो रही है, जहां 14,400 सीटें हैं, जबकि 91 कॉलेजों में डीएलएड की 6,725 सीटें हैं। निजी बीएड कॉलेज में दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के लिए 20% सीटें आरक्षित हैं। शासकीय कॉलेजों की बीएड और डीएलएड की सीटें प्रथम चरण की काउंसलिंग में ही भर गई हैं। निजी कॉलेजों में ही सीटें खाली हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है, वहीं कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रहेंगे। साथ ही सुबह के समय कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।